नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम आज मौजूद हैं मानखुर लिंक रोड डंपिंग ग्राउंड के ठीक बगल के अंदर, जहां पर खाली जगहों पर रेबिट माफिया की कुछ कारनामे दिखाते हैं आपको। इस रेबिट माफिया को कारनामे इतने बुलंद हैं कि वो पूरे जगह पर इनलीगल जो अवैध बांध काम होते हैं या एसआरए में गई हुई बिल्डिंगों को या घरों को मकान तोड़ा जाता है, वो तोड़ने के बाद उनको उठाने का जो प्रतिक्रिया रहती है वो बाहर मुंबई से बाहर फेंकने का रहता है। लेकिन जो रेबिट माफिया है वो जगह देखकर और खाली जगहों पर रात के समय या रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड देख रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा पूरा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कम से कम कई हजारों गाड़ियों का यहाँ पर लाके डंप किया जाता है और इसका फ़ायदा जो यहाँ के रेबिट माफिया लोग उनको होता है और पुलिस प्रशासन को होता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक कचरे का यहाँ पर जो वैकेंट जगह था, कचरे का घन कचरा व्यवस्थापक की जो कचरा उठाने गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पार्किंग बंद कर दी गई मुंबई महानगर पालिका से। ये खाली जगह की वजह से ये जो माफिया लोग हैं यहाँ पर हर दिन 10 से 15-20 ट्रक का माल यहाँ पर रेबिट गिरा कर खुद अपना फ़ायदा करते हैं और सरकार का नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इलाका एम पूर्व घन कचरा व्यवस्थापक के अंतर आता है और ये यहाँ के जो सहायक अभियंता हैं उबाले और उसका असिस्टेंट इंजीनियर है सत्यजीत पाटिल और उनके जो पर्यवेक्षक हैं मोबिन, इन लोग को खाली फक्त वहाँ यही दिखाई देता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता है कि इनके ऊपर पैसे की जो काली पट्टी बंधी हुई है उसके लिए उनको ये बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। आपको बता दें घन कचरा व्यवस्थापक के अंदर 4 सहायक एनडी मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्ति कर दी गई है, जबकि इस वार्ड के अंदर एक भी लीगल तरीके से जो उनको लीगल तरीके से उपरोधक शोधक करके इनकी जो पोस्टिंग होती है एनडी, एक भी एनडी ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट इनको बनाकर वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पैसा वसूलने का काम दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका इन कर्मचारी जो कामगार लोग हैं इनको पैसा वसूलने की परमिशन नहीं होती, तो भी सहायक अभियंता को या उनके अधिकारियों को सहयोग से ये पैसा वसूलते हैं। लेकिन माजरा ये है कि यहाँ पर डंपिंग का जो विषय बना हुआ सबसे ज़्यादा, आपको ये भी बता दें कि रोड पे जैसा ब्रिज का मानखुर लिंक रोड के ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं कि हर जगह इनकी जो गाड़ियाँ रहती है वो डंप करके भाग जाती हैं और सरकार को बड़ा नुकसान होता है। उसी को चलते हम घन कचरा व्यवस्थापक को सहायक अभियंता सत्यजीत पाटिल से इस सब पहले भी संबंधित में 2-3 बार हम मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनको भी उनका कहना है कि हमारा काम नहीं है, ये दूसरे काम है, ऐसा करके टालम टाल करते हैं। तो ये जाहिर होता है कि ये जो डंपिंग जो रेपिड माफिया उनको भी कुछ हफ्ता पहुंचाते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो सूत्रों का क्या कहना है कि लीगल चीज़ ये है कि यहाँ पर हफ्ता अगर नहीं पहुँचाया जाता तो ये कार्रवाई होती और उनके कानून कार्रवाई होती था और उनका हौसला बुलंद नहीं होता। तो एनडी जो घन कचरा व्यवस्थापक सत्यजीत पाटिल है और जो अधिकारी हैं बड़े पैमाने पर जो इनके जो रेबिट माफिया हैं उनसे साठगांठ करके ये बड़े पैमाने पर जो डंप किया जाता है, जो मुंबई के बाहर डंप करना चाहिए था, ये मुंबई के ऐसे वैकेंट जगहों पर खाली कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही हमने एक जो साटे नगर के बाजू में ग्राउंड की एक रिपोर्ट दिखाई थी खबरें आज भी में, उस रिपोर्ट के लेकर विठल लोकरे ने बहुत सारे सतर्क हुए थे, वहाँ पर बहुत सारी डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था। लेकिन आज तक उसको भी लेके वो मामले में न जो राजनेता हैं विठल लोकरे और समिति जो अध्यक्ष है यहाँ के मुंबई महानगर पालिका एमएस विभाग के, उनको भी मतलब कि जानकारी होना चाहिए कि हमारे विभाग में क्या चलता है, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं है। आज तक वो कार्रवाई लंबित है, मतलब उसके ऊपर अभी भी तक कोई कार्रवाई नहीं कलेक्टर की जगह पे की गई और ना ही। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एम ईस्ट वार्ड घन कचरा व्यवस्था के अंडर भी ये कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होने के कारण ये जो रेबिट माफिया हैं इनके हौसले बुलंद और बड़े पैमाने पर रेबिट को डाल दिया जाता है। ये तो ठीक है, ये ग्राउंड के अंदर की रिपोर्ट बता रहे हैं और रोड की जो डाला जाता है तो उसमें आप बता दें जो वाहन चलती रोड पे उनको बहुत बड़ा पैमाना खतरा और दुर्घटना होने की संभावना है। इसी को लेकर हम आज एक बात करेंगे। प्रहार जनशक्ति के अधिकारी हैं जो शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से
कार्य करते हैं। इसके बारे में उनसे प्रतिक्रिया जानेंगे, क्या है ये मामला, किस तरह से ये डंपिंग ग्राउंड चलाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि डंपिंग ग्राउंड का मतलब है कि जो माफिया लोग हैं उनको एक गाड़ी का 1000 से 1500 रुपया मिलता है और वो अपना फ़ायदा कर लेते हैं, लेकिन सरकार का नुकसान करते हैं और इसी तरह से खाली ग्राउंड जगहों पर डंपिंग का बना दिया जाता है। तो आप बात करेंगे, इसी में प्रहार जनशक्ति के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करें। सर, खबरें आज भी में स्वागत है। सर, क्या मामला सर ये डंपिंग ग्राउंड को लेकर? सोचा जाएगा तो ऐसा है कि अगर तुमने कोई जगह पे अगर कोई चीज़ डंप की है, वो डिसल्टिन से लेके कुछ भी हो, रैबिट से लेके कुछ भी हो, तो वो चीज़ का तुमको शासन को रॉयल्टी भरना चाहिए। पर आज के डेट में रॉयल्टी किसका है? ये तो शासन का ही है। पर ये क्यों बचाना चाहते हैं, यानी क्यों डुबाना चाहते हैं, क्यों खाना चाहते हैं? आज ये इधर का ये एकदम ईजी और देखा जाएगा तो बड़ा कारण दिख रहा है अपने सामने, जो पीछे जो डंप किया हुआ है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले साटे नगर का जो नाला है उसके बाजू में जो डंप किया हुआ है उसी बारे में जो बताया था, वैसी चीज़ सेम यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से छोटा सा डंपिंग ग्राउंड तैयार हो गया है, होने के खिलाफ में नहीं है, हो गया है, ऐसा देखा जाएगा तो दिख रहा है। क्योंकि दिखता है कि कम से कम 100 नहीं 1000 से 1500 गाड़ियाँ यहाँ पे खाली हुई है। और वो कभी होती है, देखो अभी यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ का शासन है, जैसे कि यम पुरो यहाँ का जो पूरा वार्ड का जो मेन इंचार्ज है, जो उबाले सर, उन्होंने एक्चुअली उनके बाद में एक डिपार्टमेंट है घन कचरा व्यवस्थापक, वो उनको सौंपा गया है। उसके बाद में वहाँ के जो एई है सत्यजीत पाटिल, और उनके बाद जो उनके कर्मचारी है, फिर उनके बाद उनके एनडी है। जो एनडी रहते हैं वो एनडी का काम क्या है, यहाँ जो कचरा गिरता है किधर क्या है, जो गाड़ियों से अगर कचरा गिरता है, अगर गाड़ी कहाँ कुछ डिसल्टिंग कर रही है, कुछ दूसरा डाल रही है, तो वो सब चीज़ों को देखा जाएगा तो वो लोग फाइन मारते हैं। आज मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रहार जनशक्ति पक्ष एक मांग करते हैं, यानी मैं अजय कदम एक मांग करता हूँ कि ये जो गिरा है उसका फ़ाइन अभी तक तुमने कितना मारा है, ये सोच के हम उनको मांग करेंगे। तो ये अजय कदम जी प्रहार जनशक्ति के अधिकारी थे, उन्होंने इसके प्रतिक्रिया दी। आप भी खबरें आज भी में एक सवाल है कि क्या मुंबई महानगर पालिका के ईस्ट विभाग के घन कचरा व्यवस्थापक के सहायक अभियंता सत्यजीत पाटिल व उसके अधिकारी इन बड़े माफियों से मिली भगत है। इसके लिए इन माफियों पे ठोस कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई के नाम पर वो टोल मटोल करते, जबकि इनके ऊपर एक कानूनन MRDP एक्ट का जो कानून होता है उनके ऊपर लगना चाहिए, बड़ी कायदा लगना चाहिए कि भूमाफिया लोग हैं जो ये जो रेबिट माफिया है, जो भूमाफिया से मिले भगत को उठा के और रेबिट डंप कर देते हैं और सरकार का कई लाखों रुपया इनको उठाने के लिए चला जाता है। आपको ये भी बता दें कि जानकारी है कि वो जो सहायक और सहायक जो कर्मचारी लोग हैं यहाँ पर ईस्ट विभाग में, अभी भी आपको बता दें, फिर भी एक बार सचेत कर दें कि जो सहायक ND लोग कामगार को रखा गया है पैसा फाइन भरने के लिए, लेकिन वो लोग भी अपना ड्यूटी ढंग से नहीं करते, जो इसका नतीजा है। और ये इतना बड़ा नतीजा आपको दिख रहा है, मेरे सामने ग्राउंड रिपोर्ट है। क्या मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त चंचल साहब, क्या इस चहल साहब से ये भी आपको रिक्वेस्ट है या इस पे कार्रवाई करने में समक्ष रहेंगे कि इन जो रेबिट माफिया हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई, मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं कि 20,000 रुपया 10,000 रुपया फाइन मार दिया और छोड़ दिया। तो फाइन मारने से उनका कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा सा उनको नुकसान होता है, लेकिन जब उनके ऊपर कायदा से पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर MRDP या उनके कानून मुंबई BMC एक्ट के तहत अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये काम नहीं बंद होता है। कुछ और एक प्रतिक्रिया रखेंगे हमारे अजय कदम जी हैं, उनसे भी वापस से फिर चलते हैं उनके तरफ से। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में सर, क्या कहना चाहेंगे वापस से? 2 साल पहले की बात है, यहाँ के जो ND है उनको ट्रांसफ़र किया गया था चेंबूर में, पर कम से कम 3 से 4 महीने में उन लोग को वापस इधर ट्रांसफ़र किया। देखा यही बात है कि उनको वापस आने की क्यों लागत लग गई। सबसे पहली बात लागत इस कारण लग गई कि ये जगह पे, यानी ईस्ट वार्ड में देखा जाएगा तो ईस्ट वार्ड में इनको यानी हर चीज़ का छूट दिया गया है। तुम कैसे भी करो, तुमको जैसा करना है वैसा करो, जितना फ़ाइन मारना है उतना फ़ाइन मारो, और फ़ाइन एक पावती के स्वरूप में दिखाई जाती है और उनको एक लिमिटेशन दिया गया है कि तुम इतने तक ही फ़ाइन मार सकते हो। पर आज
ये जो डंप किया हुआ जो रैबिट है उसको देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कम पैमाने पे फाइन मारी होगी। मेरे को तो लगता है कि ये लोग ने इधर फाइन ही नहीं मारी होगी। और यहाँ पे रात के अंधेरे में जो काम किया है, यानी देखने के बाद तो ऐसा ही पता चलता है कि रात के अंधेरे में ही काम सबसे ज़्यादा इधर गाड़ी डंप किया गया। तो ये तो बहुत बड़ी अहम बात है कि जो एम स्क्वाड के जो कर्मचारी हैं, एनडी के नाम पे वो जो कर्मचारी बताए जाते हैं, वो जो सफाई कर्मचारी हैं, वो उनको एम स्क्वाड में ट्रांसफ़र करने के बाद 4 महीने के बाद फिर बुला लिया गया। तो बुलाने का कारण ये होता है कि उनसे सबसे बड़ी जो वसूली है इस एम स्क्वाड में, इनलीगल वसूली जो है वो मतलब यहाँ पर चलाई जाती है। इसके कारण वापस से उनको बुला लिया जाता है कि यही जाहिर होता है कि एनडी जो उनकी मिली भगत है, इनका जो वसूली होती है वो सहायक अभियंता से लेके वार्ड ऑफिसर तक इन सभी वसूली इन तक पहुंचाई जाती है, ऐसा अंदेशा लगाया जाता। अगर हमारे खबरें आज भी की सच्चाई में अगर थोड़ा भी इस मामले को अगर गंभीरता से लेती है तो मुंबई के आयुक्त चहल साहब है नज़र डालेंगे और ये जो डंपिंग का जो माजरा है एम स्क्वाड में वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी। अगर आसपास की खबरों के लिए खबरें आज भी पे आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9920144624। फिर से एक बार रिपीट सुन लीजिए 9920144624। ये हमारा नंबर है। आप इसमें वीडियो या आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारा 24 घंटा हेल्पलाइन चालू रहता है।